नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ में। कहानी जो है वो सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है। कहानी को देखना या पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना कि कहानी को सुनना। इसीलिए मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी सुनाने के लिए। और आज की हमारी कहानी है कि जो हम काम करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, उनका जो है फल हमें ज़रूर मिलता है। चाहे हम अच्छा करते हैं, चाहे हम बुरा करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। तो एक बार की बात है कि एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पुजारी को रखा। तो वो जो पुजारी था वो बहुत ही संतोषी जीव था। मीन्स उसको कभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती थी और वो राजा से कभी कुछ भी नहीं मांगता था। तो राजा इस बात से बहुत खुश था कि ये पुजारी मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता है। और उस राजा के एक बेटा भी था। धीरे धीरे उस पुजारी को वहां रहते हुए 20 साल हो गए और राजा का बेटा भी बहुत बड़ा हो गया। राजा ने अपनी बेटे की शादी एक राजकन्या से करवा दी जो कि बहुत सुंदर थी। वो राजकन्या जब महल में रात को सो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो क्या करती है कि एक इधर उधर चलना फिरना शुरू कर देती है। राजकन्या देखती है कि राजकुमार के पास में ही एक तलवार पड़ी है। वो तलवार बहुत सुंदर है, उसमें हीरे मोती सब लगे हुए हैं और वो तलवार बहुत सुंदर लगी उसे। तो राजकन्या ने उस तलवार को उठा लिया। राजकन्या ने जैसे ही तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो उसको देखते ही राजकन्या डर गई और गलती से उसके हाथ से वो तलवार जो है छूट गई और छूटकर राजकुमार की गर्दन पर गिर गई। अब राजकुमार जो है उसकी गर्दन कट गई और राजकुमार मर गया। तो सुबह होते ही राजकन्या जोर जोर से रोने लगी। जब सब इकट्ठा हुए तो बोली कि राजकुमार को किसी ने मार दिया है। सबने पूछा कि इसको किसने मारा है। तो वो बोली कि भाई मैंने किसी को इसे मारते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने एक जने को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। अब जब मंदिर में गए सब तो वहां पे पुजारी था और पुजारी के अलावा और कोई वहां था नहीं। तो राजा बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो किसी को मार नहीं सकता। लेकिन सब ने कहा कि जब इसके अलावा यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर और कौन मार सकता है। तो सबके कहने पर राजा को उस पुजारी को दंड देना पड़ा। मीन्स उसको पनिशमेंट देनी पड़ी। तो राजा ने कहा कि भी मैं इसे मारूंगा नहीं, इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बल्कि जिन हाथों से इसने मारा है मेरे बेटे को तो उसी हाथ को काट दो। पुजारी था, उसका एक हाथ काट दिया गया। अब पुजारी को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत कहा था कि भी मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो पुजारी को बहुत गुस्सा आया और पुजारी जो है निराश होकर उस राज्य से चला गया और जगह जगह भटकने लगा। उसे ये बहुत अफसोस था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मुझे किस बात की सजा मिली है, मेरा हाथ क्यों काटा है। तो इसकी तलाश में वो किसी ज्योतिषी को ढूंढने लगा जो उसे बता सके कि ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। गंगा किनारे एक ज्योतिषी का पता मिला और पता चला कि वो ज्योतिषी हर बात बता सकता है। तो वो भटकते भटकते गंगा किनारे उस ज्योतिषी के पास चला गया। जब वो ज्योतिषी के घर पे पहुंचा तो उस वक्त ज्योतिषी घर पे नहीं था। तो उसने ज्योतिषी की पत्नी से पूछा कि ज्योतिषी कहाँ है। तो वो उस ज्योतिषी को बहुत गालियां देने लगी। पंडित ने सोचा कि मैं इसके पास में अपनी समस्या का हल पूछने आया हूँ, लेकिन ये तो खुद ही इसकी खुद की वाइफ इसको इतनी गालियां दे रही है, इसका क्या कारण है। तो जब ज्योतिषी घर पर आया तो उसकी वाइफ ने बहुत उसको गालियां दी, उसका तिरस्कार किया, उसे बुरा भला कहा। तो
पुजारी ने हैरान होकर उससे पूछा कि महाराज, मैं आया तो अपनी समस्या का हल लेने था, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपकी वाइफ आपको इतनी गालियाँ क्यों दे रही है और आप क्यों सहन कर रहे हो इसको? अब वो ज्योतिषी बोलता है कि ये मेरे ही पूर्व जन्मों का कर्म है जिसकी वजह से ये मुझे इतनी गालियाँ दे रही है। तो वो कहता है कि आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया था जिसकी वजह से ये आपको इतनी गालियाँ दे रही है? तो वो बोला कि पिछले जन्म में ये एक गधी थी और मैं एक कौवा था। इसकी पीठ पे एक फोड़ा था और मैं उसमें चोंच मारा करता था, जिससे इसको बहुत तकलीफ होती थी और ये इधर उधर भागती दौड़ती थी और बहुत दर्द में रहती थी, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता था। ये बेचारी मुझसे परेशान होकर किसी जंगल में जाकर छुप गई, लेकिन मुझे तो इसको ढूंढना था और मैं इसको ढूंढते ढूंढते उस जंगल में भी चला गया और वहां जाकर इसके फोड़े में चोंच मारी, तो वो जो मेरी चोंच है वो इसकी हड्डी में फंस गई। अब इसे बहुत दर्द होने लगा और ये छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी और मैंने भी बहुत कोशिश की अपनी चोंच को बाहर निकालने की, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया और दर्द के मारे बिलखते बिलखते ये गंगा जी में प्रवेश कर गई। इसने सोचा कि पानी के डर से मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मेरी चोंच हड्डी में इतनी ज़्यादा फंस गई थी कि मैं खुद भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। इसको असहनीय पीड़ा हो रही थी और धीरे धीरे हम दोनों ही गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश कर गए और हम दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा जी में प्रवेश करने से गंगा जी में हमारी मृत्यु हुई, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला और ये मेरी पत्नी बनकर अब मुझसे पिछले जन्म का बदला ले रही है और मैं चुपचाप इसलिए सहन कर रहा हूँ ताकि आगे मैं कोई कर्म ऐसा ना करूँ जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो, इसलिए मैं इसको चुपचाप सहन करता हूँ। अब तुम कहो कि तुम्हारी क्या कहानी है? तो उसने कहा कि देखिए, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, लेकिन राजा ने बिना किसी कारण के, बिना सच को जाने मेरा हाथ कटवा दिया। तो आप बताइए ये मेरे कौन से कर्मों का फल है? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में तुम एक धर्मात्मा थे, लेकिन तुम्हारा एक प्रण था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते थे, और ये जो राजकुमार है वो पिछले जन्म में कसाई था और एक बकरी के पीछे भाग रहा था। तो क्या हुआ कि ये भागते भागते जब तुम्हारे नजदीक पहुंचा तो और बोला कि भी तुमने किसी बकरी को इधर से जाते देखा है? तो सच बोलने की अपने प्रण की वजह से तुमने अपने हाथ के इशारे से बता दिया कि ये बकरी इस तरफ गई है। तो उस वजह से तो इस राजकुमार ने, जो पिछले जन्म में कसाई था, उस बकरी को हंसिए से मारा। तो गंगा जी के किनारे जब ये कसाई बकरी की खाल निकाल रहा था तो वहां पर एक शेर पहुंच गया और उस शेर ने इसको मारकर खा लिया। और गंगा जी के किनारे बहते बहते इसकी जो हड्डियां थी और बकरी की जो हड्डियां थी वो भी गंगा जी में बह गई और उस वजह से इन दोनों को मनुष्य जन्म मिला और इनको एक रात के लिए परमात्मा ने मिलाया। और जो राजकन्या है वो पिछले जन्म की वही बकरी है और जो वो कसाई था वो राजकुमार था। और क्योंकि राजकुमार ने उस बकरी को हंसिए से मारा था तो इसी वजह से जैसे राजकुमारी के हाथ से तलवार की वजह से वो राजकुमार मर गया। और तुमने जो वो हाथ का इशारा किया था वो उस बकरी के मरने की वजह बनी थी। इस वजह से इस जन्म में तुम्हारा जो है हाथ काट दिया गया है। ज्योतिषी कहता है कि जो कुछ भी होता है वो जाने अनजाने में किए हुए हमारे ही कुछ कर्म होते हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है। इसलिए हम जो भी करते हैं उसे हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें परेशान करता है तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, लेकिन अगर हम बदले में उससे परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से हमें कुछ भुगतना पड़ेगा। सो
आपको जो भी कुछ करना है उसे सोच समझ के कीजिएगा, बिना सोचे समझे कुछ भी मत कीजिएगा। तो अपने माइंड का पूरा यूज़ कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।